रिपीट करेंगे तो आपको दिमाग उसको पकड़ लेगा, ठीक है। तो कम से कम 2 या 3 बार उसे वॉच करने का प्रयास करें। तो भाग 5 जैसा कि यूनियन इसमें आता है, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक इसमें आता है, ठीक है। राष्ट्रपति ठीक है, राष्ट्रपति जो 52 से लेकर 61 तक इसमें मतलब आते हैं, 52 से लेकर 61 तक जो राष्ट्रपति से रिलेटेड टॉपिक से है, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को बारी बारी से हम देख लेते हैं कि आखिर 52 से लेकर 61 तक क्या, 52 से लेकर 61 से 61 तक जो आता है वो इसमें क्या क्या आता है। तो एक ट्रिक जैसा कि हम बोर्ड पर आप देख रहे होंगे, ये एक ट्रिक की हम बनाए हैं जिसका नाम है पकानी कोका दुयो दशम, क्या, पकानी कोका दुयो दुयो दशम। ये ट्रिक है भाई, और कुछ भी नहीं है। ये ट्रिक से आप क्लू निकाल सकते हैं, इसको याद करने में आपको आसानी से याद हो सकता है, ठीक है। तो ये सिर्फ ट्रिक है और कुछ भी नहीं। पकानी कोका दुयो दशम, क्या, पकानी कोका दुयो दशम, ये एक ट्रिक है और बेहतरीन ट्रिक है। राष्ट्रपति के संदर्भ में जो भी मैटर बनता है वो इन्हीं चीज़ों से बनता है। किस चीज़ से बनता है, मात्र पकानी कोका दुयो दशम, बस मात्र और मात्र यही जो कितना लेटर कितना कैरेक्टर हुआ, प कानी 3, कोका 3 2 5, दुयो 5 2 7 और दशम 10, यानी 10 जो माने कख कख का जो 10 चीज़ होती हैं उन सारे चीज़ में आपको राष्ट्रपति आ जाते हैं। यानी प कानी कोका दुयो दशम ये ट्रिक है जिसके माध्यम से राष्ट्रपति का जो कार्यकाल से लेकर के पद से लेकर के सारे चीज़ क्लियर हो जाता है। तो भाग 5 में भाग 5 है, भाग 5 में संघ आता है, क्या, भाग 5 में संघ आता है। संघ को इंग्लिश में यूनियन बोलते हैं, जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक आती है, जिसमें राष्ट्रपति साहब का सेक्शन जो है 52 से लेकर 61 तक, क्या, 52 से लेकर 61 तक आता है। राष्ट्रपति का पद से लेकर कार्यकाल से लेकर जो भी चीज़ है वो 52 से 61 तक में कंप्लीट हो जाता है। तो आप देखिए, एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताने का प्रयास रहा है। ट्रिक है पकानी कोका दुयो दशम, क्या, पकानी कोका दुयो दशम, ये मात्र और मात्र ट्रिक है और ट्रिक से के हट के कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसे कुछ और ना समझें, ये एक ट्रिक है जो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। प से क्या होता है, प से राष्ट्रपति का पद, क्या, राष्ट्रपति का पद, ये जो कि राष्ट्रपति से ही कनेक्टेड है। प से राष्ट्रपति का पद, का से कार्यपालिका प्रधान, कार्यपालिका प्रधान जो कि है अनुच्छेद 53 में आता है। निर्वाचन, प कानी, नी से निर्वाचन, निर्वाचन आता है अनुच्छेद 54 में। नी प कानी को से कोटा, क्या, को से कोटा, और कोटा आता है सेक्शन 55 यानी अनुच्छेद 55 में कोटा आता है। प कानी को का से क्या आता है, कार्यकाल, क्या, कार्यकाल, और कार्यकाल जो होती है राष्ट्रपति का जो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है वो सेक्शन 56 में दर्शाया गया है। उसके बाद में प कानी कोका दू से दोबारा निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति साहब दोबारा निर्वाचन भी हो सकते हैं। जैसा कि राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दोबारा राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, तो वो कहाँ पर लिखा हुआ है, तो सेक्शन 57, क्या, सेक्शन 57 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोबारा निर्वाचित हुए थे। योग्यता यो से योग्यता, योग्यता जो राष्ट्रपति का योग्यता होना चाहिए वो 58 में दर्शाया गया है। सेक्शन 58 में राष्ट्रपति साहब का योग्यता दर्शाया गया है। से दशा, राष्ट्रपति का दशा, इसको हम विस्तार से भी पढ़ेंगे, बस अभी फ़िलहाल में इसको विस्तार से भी हम देखेंगे। अभी से दशा जो कि सेक्शन 59 में दर्शाया गया है। शपथ, राष्ट्रपति साहब का शपथ होता है सेक्शन 60 के द्वारा। और म से महाभियोग, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो 61 के तहत लगता है। राष्ट्रपति साहब पर जो महाभियोग लगता है वो कहाँ पर लिखा हुआ है, तो 61 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम
अब हम थोड़ा सा, जैसा कि आप जान पाए कि भाग 5 जो होती हैं जिसमें यूनियन आता है, जो कि सेक्शन 52 से लेकर 151, क्या 52 से लेकर 151 तक होती हैं। राष्ट्रपति साहब जो प्रेसिडेंट कहलाते हैं, उनका जो सेक्शन है वो 52 से लेकर 61 तक आते हैं। और एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग पढ़े, जैसा कि जानते हैं कि प कानी कोका दुयो दशम, क्या पकानी कोका दुयो दशम, ये एक ट्रिक है। और हम जान पाए कि प से राष्ट्रपति का पद होता है, का से कार्यपालिका प्रधान होता है, नी से निर्वाचन होती है, को से कोटा होता है, का से कार्यकाल होता है, दू से दोबारा निर्वाचन होती है, यो से योग्यता होता है, द से दशा होता है, स से शपथ होती हैं, और म से महाभियोग होता है। तो ये एक ट्रिक है जिसके माध्यम से ये 10 चीज़ में आपका राष्ट्रपति कंप्लीट हो जाता है। यानी पकानी कोका दुयो दशम जो कि ट्रिक है, इसमें राष्ट्रपति का माने जो भी कमिटमेंट है ये इसमें ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो आप ये अगर ट्रिक जान पाएंगे तो आप राष्ट्रपति के विषय में आपको किसी भी एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो निश्चित तौर पर आप इसको क्रैक कर सकते हैं, आप जवाब दे सकते हो। ठीक है, चलिए इसके विषय में थोड़ा डीप नॉलेज आपको दे देते हैं ताकि आपको रिलेटेड क्वेश्चन अगर आए तो आप उसको भी आसानी से कवर कर पाएंगे। तो जैसा कि जानते हैं कि अनुच्छेद जो 52 है, क्या अनुच्छेद जो 52 है वो क्या है, राष्ट्रपति का पद है। क्या है, राष्ट्रपति साहब का पद है। यानी राष्ट्रपति जो होते हैं वो देश का क्या होते हैं, औपचारिक प्रमुख होते हैं। क्या औपचारिक प्रमुख होती हैं। औपचारिक प्रमुख, औपचारिक कहने का मतलब क्या हुआ, औपचारिक कहने का मतलब हुआ कि ये नाम मात्र प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति जो देश का औपचारिक प्रमुख होती हैं। औपचारिक मतलब ये मात्र नाम मात्र के मतलब प्रमुख होते हैं। चूँकि वास्तविक जो प्रमुख होती हैं, जो वास्तविक प्रधान होती हैं वो प्रधानमंत्री होती हैं। क्या राष्ट्रपति जो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होती हैं वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री साहब होते हैं। तो अनुच्छेद 52 जो है वो राष्ट्रपति का पद है। राष्ट्रपति देश का औपचारिक प्रमुख होती हैं। औपचारिक जो प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति का पद, ठीक है, औपचारिक जो प्रमुख होती हैं राष्ट्रपति साहब, जो कि अनुच्छेद 52 में है, वो जो पद है वो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। अनुच्छेद 53 की बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होती हैं। क्या कार्यपालिका प्रधान जो होती हैं वो कौन होते हैं, राष्ट्रपति। ये कहाँ पर विवरण है, ये अनुच्छेद 53 में विवरण विवरित है। अर्थात सभी कार्य जो होंगे वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना नहीं किए जाएंगे। यानी राष्ट्रपति साहब हस्ताक्षर करेंगे और तभी कार्य संपन्न हो पाएगा। कार्यपालिका का वास्तविक जो प्रधान होती हैं वो प्रधानमंत्री होती हैं। क्या कार्यपालिका का वास्तविक जो प्रधान होती है वो प्रधानमंत्री होते हैं। अनुच्छेद 54 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 54 जो कि निर्वाचन है। क्या निर्वाचन है, राष्ट्रपति साहब का निर्वाचन कैसे होता है। तो राष्ट्रपति साहब का निर्वाचन जो होता है एकल संक्रमण अनुपातिक पद्धति के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से यानी गुप्त मतदान किया जाता है। अनुच्छेद 54 में निर्वाचन है और इनका निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान के द्वारा संभव होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति साहब जो होते हैं उनका अप्रत्यक्ष मतदान होता है। इसमें जनता भाग नहीं लेती है, जब इसमें जनता भाग नहीं लेती हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में, क्या राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग कौन कौन लेते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग कौन कौन लेते हैं। तो लोकसभा लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य लेते हैं और सभी राज्य, ठीक है, सभी राज्य के सदस्य, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। क्या लोकसभा के सदस्य लेंगे, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्य के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल हैं। तो हम थोड़ा डीप हम देखने का प्रयास किए हैं, निर्वाचन तक हम कंप्लीट कर दिए। अनुच्छेद जो 55 है, क्या अनुच्छेद 55 में कोटा है। क्या राष्ट्रपति का कोटा, राष्ट्रपति का कोटा का विवरण कहाँ पर लिखा हुआ है, तो सेक्शन
55 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 56 जो है क्या, अनुच्छेद 56 में कार्यकाल है क्या, अनुच्छेद 56 में कार्यकाल है। इसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होती हैं, और यदि राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले अगर इस्तीफा दे देते हैं या किसी कारणवश वो रिक्त हो जाता है, तो नया राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए ही आएगा, न कि बचे हुए कार्यकाल के लिए। क्या, बचे हुए कार्यकाल के लिए। यानी कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन कार्यकाल होता है वो तो 5 वर्ष के लिए ही होती हैं, लेकिन यदि राष्ट्रपति किसी कारणवश इस्तीफा या किसी कारणवश वो रिक्त हो जाती है, तो इसका मतलब जो नया जो निर्वाचित होंगे, जो नया राष्ट्रपति बनेंगे, उनका कार्यकाल भी 5 वर्ष के लिए ही होगा, बचे कार्यकाल 5 वर्ष के लिए ही होगा। अगर वीडियो में आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर मुझे मोटिवेट करने का काम करें, चूँकि ये जो वीडियो बनेगा वो लगातार वीडियो बनते रहेगा। लगातार जो राजनीति शास्त्र है उन सारे चीज़ों को हम लगातार जो 22 भाग होती हैं उन सारे भाग को मैं कवर करने वाला हूं। तो चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कम समय में लगभग 15 से 20 मिनट में आपको एक भाग कंप्लीट करने का मेरा दावा है, और मैं इस दावा पर खरा उतरूँ, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें और मुझे मोटिवेट करें। चलिए नेक्स्ट जो है वो अनुच्छेद 56 जो है, इसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में बताया गया है। जैसा कि हम बता दिए कि राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में अनुच्छेद 56 है। ये 5 वर्ष जो होती हैं, 5 वर्ष कार्यकाल होती हैं। इसके पहले भी 5 वर्ष के पहले भी ये अगर खाली हो जाता है, रिक्त हो जाता है, तो उसके स्थान पर जो नया राष्ट्रपति आते हैं उनका भी कार्यकाल 5 वर्ष के लिए ही होता है। नेक्स्ट में है से दोबारा निर्वाचन होती हैं, यानी कि अनुच्छेद 57 में दोबारा निर्वाचन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा कि जानते हैं कि दोबारा निर्वाचित हुए थे, तो अनुच्छेद 57 में दोबारा राष्ट्रपति निर्वाचन संभव होता है और लिखा हुआ है। अनुच्छेद 58 में योग्यता है क्या, अनुच्छेद 58 में योग्यता है, यानी राष्ट्रपति का योग्यता क्या होना चाहिए। तो राष्ट्रपति का योग्यता का विवरण अनुच्छेद 58 में बताया गया है, और इसमें कंडीशन है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की अवस्था होना चाहिए, और लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता भी होनी चाहिए। 3 कंडीशन कम से कम होना चाहिए, और तभी आप भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए आपको भारत का नागरिक होना होगा, 35 वर्ष की अवस्था कंप्लीट कर लिए होंगे, और लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता भी होनी चाहिए, और तभी जाकर आप राष्ट्रपति का चुनाव संभव हो पाएगा। तो अनुच्छेद जो 58 है उसे हम कंप्लीट किए। अनुच्छेद जो 59 जो दशा है क्या, राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ, निर्वाचन होने कोटा हो गया, उसके कार्यकाल हो गया, योग्यता हो गया, उसके बाद आता है 59 में अनुच्छेद 59 में दशा आती हैं। यानी दशा का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति अगर भारत के राष्ट्रपति बनेगा उसकी दशा क्या है। दशा मतलब या तो वो व्यक्ति जो भारत के राष्ट्रपति बनेगा वो पागल या दिवालिया ना होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये 2 कंडीशन होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पागल है या दिवालिया है तो वो भारत के राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, या लाभ के पद पर नहीं हो। अगर लाभ के पद पर है तो वो व्यक्ति कभी भी राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 जो है वो अनुच्छेद 60 में शपथ है क्या, अनुच्छेद 60 में क्या है, शपथ है। शपथ, राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश क्या, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगर जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अगर एब्सेंट हैं, अनुपस्थित है, तो उनके अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के जो शेष 30 न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो 30 जो न्यायाधीश हैं, उप न्यायाधीश जो हैं, वो मतलब राष्ट्रपति को शपथ दिला सकते हैं।
यानी अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अगर नहीं हैं, एब्सेंट हैं किसी कारणवश, तो जो शेष 30 न्यायाधीश जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे उनके द्वारा शपथ दिलाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति के शपथ दिलाने का जो कार्य है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। लेकिन अगर उनके अनुपस्थिति में या किसी भी कारणवश अगर वो नहीं रहते हैं तो उस स्थिति में जो 30 उप न्यायाधीश जो होते हैं वो उनका वरिष्ठ जो न्यायाधीश होंगे वही उनको शपथ दिलाएंगे। नेक्स्ट है आपका एक लास्ट बच गया है महाभियोग, जो 61 में आता है। राष्ट्रपति का महाभियोग जो 61 में आता है उसको दर्शाया जाता है। यानी राष्ट्रपति का जो महाभियोग की चर्चा है वो अनुच्छेद 61 में है। क्या? अनुच्छेद 61 में है। महाभियोग जो शब्द आता है वो सिर्फ राष्ट्रपति के लिए आता है। ठीक है, इतना याद रखेंगे कि राष्ट्रपति का जो महाभियोग शब्द आता है वो सिर्फ राष्ट्रपति के लिए आता है। यह जो है यह यूएसए के संविधान से लिया गया है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभियोग जो राष्ट्रपति के लिए आता है वो किस संविधान ये कहाँ से लिया गया है, माने किस संविधान से लिया गया है। तो ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकता है। ठीक है, ये याद रखेंगे कि राष्ट्रपति का जो महाभियोग है वो किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकता है, यानी लोकसभा में भी हो सकती हैं और राज्यसभा में भी, ये दोनों में संभव है। तो मैंने भाग 5 को कंप्लीट करने का प्रयास किया हूँ। भाग 5 एक बार फिर से मैं रिवीजन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी ढंग से समझ में आ जाए, फिर से जो मिस किए होंगे। भाग 5 जो संघ है, यूनियन आता है, इसमें अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक आती हैं। राष्ट्रपति जो 52 से स्टार्ट होती हैं और 61 तक जाती हैं, यानी 52 से 61 तक ये राष्ट्रपति के कार्यकाल से लेके पद हुआ, इन सारे चीज़ों का विवरण राष्ट्रपति के विषय में वो 52 से 61 तक में लिखा हुआ है, जिसको हम ट्रिक के भांति बताने का प्रयास किया हूँ। जिसका ट्रिक है पकानी कोका द्वयोदशम। क्या? पकानी कोका द्वयोदशम, ये एकमात्र ट्रिक है और कुछ भी नहीं है। प से राष्ट्रपति का पद है जो 52 में है। कार्यपालिका प्रधान, का से कार्यपालिका प्रधान हुआ जिसका अनुच्छेद 53 है। निर्वाचन जिसका अनुच्छेद 54 है। कोटा जिसका अनुच्छेद 55 है। कार्यकाल जिसका अनुच्छेद 56 है। दो से दोबारा निर्वाचन होता है जिस जो अनुच्छेद 57 में है। यो से योग्यता जो 58 में दर्शाया गया है। द से दशा, राष्ट्रपति बनने के लिए दशा का विवरण दिया जाता है, उसमें कहाँ पर लिखा हुआ है तो 59 में लिखा हुआ है। स से शपथ, यानी राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 में बतलाया गया है। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग शब्द आया है वो 61 में, अनुच्छेद 61 में दर्शाया गया है। तो हम समझ गया हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको थोड़ा भी समझ में आया है और कंटिन्यू वीडियो वॉच करना चाहते हैं, अगर राजनीति शास्त्र को 22 भाग जो है उसे मैं लगभग 22 से 25 दिनों में क्लियर करने का मेरा प्रयासरत रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, चूँकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती हैं। यदि आप मोटिवेट करना चाहते हों, यदि मेरा 1% भी आपको आज का वीडियो अगर पसंद पड़ा है तो मुझे प्रयास है कि आप सब्सक्राइब करके मुझे भरसक मोटिवेट करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा, भाग 6 जो कि बहुत जल्दी आने वाला है। तो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।